हेलो बच्चों। सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास में कोलाइड्स की प्रॉपर्टी हमने जैसे काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ब्राउनियन मोशन, इनकी हमने सबके बारे में बात कर ली थी, याद आ रहा? तो आपके पास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। अब बात यह है कि भैया जो आपके जितने भी कोलाइड्स होते हैं वो कुछ चार्ज कैरी करते हैं। तो ऑल पार्टिकल्स इन अ गिवन डिस्पर्शन कैरी सम चार्ज, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव। या तो वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे या फिर वो सारे के सारे नेगेटिव होंगे। तो अगर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे कोई एक कोलाइड सॉल्यूशन है। अब ये कोलाइड सॉल्यूशन में या तो ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इनके जब सेम चार्ज होते हैं ना, तो सेम चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो रिपल्शन की वजह से ये नीचे नहीं बैठ पाएंगे, सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे, सेटल डाउन नहीं हो पाएंगे मतलब पीपीटी नहीं बन पाएगा, पीपीटी नहीं बन पाएगा मतलब ये स्टेबल होंगे। तो ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये चार्ज ही इसके स्टेबिलिटी का कारण हो रहा था ना। तो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे और एक पास में नहीं आएंगे, पीपीटी का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। और यही इसका क्या है, स्टेबिलिटी का रीजन है। अब बात ये आती है कि भैया ये चार्ज आया कहाँ से, ओरिजिन ऑफ चार्ज हुई कैसे? आपने क्या बोला कि या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है ना। अब चार्ज कहाँ से आया? ओवरऑल तो यहाँ पे जैसे सपोज कि आपका कोलाइड सॉल्यूशन एजीआई बना, तो मुझे तो एजीआई में कोई चार्ज ऐसा दिखाई नहीं देता है। तो इसको समझिए कि ये कहाँ से फिनोमिना आया है, ओरिजिन ऑफ चार्ज कैसे हुआ है। तो देखिए मेरे पास में द कोलाइड सॉल्यूशन कंटेन इलेक्ट्रोलाइट। वी नो दैट कि आपके जो भी कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं या कोलाइड सॉल्यूशन होते हैं, हमने देखो FeCl3 का पेप्टाइजेशन में मैंने बताया था। तो ठीक है ना, उसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ध्यान ये रखना है कि आपके पास में जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें बहुत कम अमाउंट में ही लेकिन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। और इस इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा, देखिए जरा। AgNO3 Na के साथ में रिएक्शन किया, AgI बनाया। क्या हुआ कि जब AgNO3 ने Na के साथ में रिएक्शन किया तो AgI बनाया। तो अब जरा देखो कि Na आपका एक्सेस में है। यहाँ पे मुझे कौन कौन से आयंस दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे Ag प्लस दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे NO3 माइनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे Na प्लस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे I माइनस दिखाई दे रहा है। दिख रहा है ना सबको, Ag प्लस NO3 ये सब आएंगे। जब AgI बन गया, AgI बन गया तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, AgI में मेरे पास में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास में कॉमन आ रहा है क्या, I माइनस। ठीक है ना। और यहाँ से भी क्या आ रहा है आपको, समझ में आ रही बात कि ये क्या देगा, ये एक्सेस में है तो इसका आयंस क्या मिलेगा, I माइनस। यहाँ से मुझे Na प्लस भी मिल सकता था, राइट। तो ये क्या करेगा, जब AgI बनेगा तो ये AgI I माइनस को अट्रैक्ट करेगा। नेपोटिज्म कि जो है मतलब बन क्या रहा है, AgI बनाया है इसने, तो ये क्या प्रेफरेंस देगा, ये किसको प्रेफरेंस देगा, ऐसे एनायन को जो इसके साथ में कॉमनली कहीं पे मिल जाए। तो इसको कॉमनली यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट से कौन मिला, I माइनस मिला। ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इसे यहाँ से अट्रैक्ट करेगा। तो द पार्टिकल्स ऑफ AgI कैरी नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द, ये किसको प्रेफरेंस दे रहा है, I माइनस को। तो इसीलिए बोला है इसे प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ I माइनस आयन ऑन द सरफेस। क्या मेरी बात समझ में आई? AgNO3 ने रिएक्शन करा Na से, Na एक्सेस में है तो यहाँ से मेरे पास में Na प्लस I माइनस ये सब आयंस आपको दिखाई देंगे। तो आप सोचो कि AgI बना, तो AgI ने I माइनस को ही मतलब नेगेटिव चार्ज क्यों आया इसके ऊपर, क्योंकि एक्सेस में Na था। Na आपको क्या देगा, I माइनस भी देगा, Na प्लस भी देगा। लेकिन यहाँ पे क्या बना, AgI बना है। तो Na तो इसमें कॉमन नहीं है, कॉमन क्या आ रहा है, आयोडीन कॉमन आ रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, I माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब प्रेफरेंस देगा, इसलिए इसके आसपास I माइनस आ जाते हैं। और जब I माइनस आया तो एक नेगेटिव की एक क्या बन गई, एक लेयर बन गई यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, एक पॉजिटिव की भी लेयर बनेगी। तो इस तरह से ये चार्ज कैरी करते हैं। एक और एग्जाम्पल बताती हूँ और क्लियर होगा। अब देखो उस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, AgNO3 की रिएक्शन Na से कराई थी और Na एक्सेस में लिया था, है ना। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, Na और AgNO3 लिया है, लेकिन मैंने एक्सेस में किसको ले लिया है, AgNO3 को ले लिया। बनेगा क्या, AgI बनेगा। लेकिन अब मेरे पास में यहाँ पे जो कॉमन है, मतलब AgNO3 बना है यहाँ पे, सॉरी AgNO3 एक्सेस में है तो AgI बना है। तो यहाँ पे मेरे पास में अब
इस कोलाइड पार्टिकल को कौन घेरेगा, ये किसको प्रेफरेंस देगा, Ag प्लस भी है, NO3 माइनस भी है, तो यार ये किसको प्रेफरेंस दे देगा, ये Ag प्लस को प्रेफरेंस देगा, क्योंकि अब क्या आ गया कॉमन इसमें, Ag आ गया, I नहीं आया। तो बात समझ में आ रही है कि प्रेफरेंस देते हैं अपने जैसे ही आयन को, मतलब कोई एक कॉमन होना चाहिए, तो इसने क्या कर दिया, Ag प्लस को प्रेफरेंस दे दिया और ये चार्ज हो गया। अब जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गए हैं तो इसके आसपास कौन आएंगे, इसके आसपास आपके NO3 माइनस भी आएंगे। हो रही बात समझ में, ठीक है। तो ये NO3 माइनस भी आ गया। तो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही आ रहे हैं, तो आपको पता है जब प्लस और माइनस एक दूसरे के पास में आते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक लाइन बन जाती है, याद आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने समझाया कि कोलाइडल पार्टिकल है, इसने चारों तरफ से प्लस चार्ज से घिरा हुआ है, फिर ये चारों तरफ से नेगेटिव चार्ज से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो प्लस चार्ज है स्ट्रांगली बाउंडेड होंगे पार्टिकल्स को, और आपके इसके आसपास क्या है, ये फैले हुए रहेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या होंगे, आपके फैले हुए रहेंगे ना, ये इतने ज्यादा बाउंडेड स्ट्रांगली बाउंड नहीं रहेंगे, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, स्लीपिंग प्लेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सॉरी इनको नहीं स्लीपिंग प्लेन बोलेंगे, ये इसके आसपास जब घूमेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बाद, सॉरी सॉरी मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे कर दिया, ये जो एक ऐसा बना, आ रही बात समझ में, ये जो प्लस चार्ज कोलाइडल पार्टिकल को है वो तो क्या करेंगे, स्ट्रांगली बाउंडेड रहेंगे, आई ना बात समझ में, स्ट्रांगली। और उसके बाद में ये इसके ऐसे, और ये यहाँ पे एक प्लेन बनता है जिसे हम बोलते हैं स्लीपिंग या स्लीपिंग प्लेन। अब देखो मैंने कहा था कि अगर मेरे पास में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही आ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस, जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, जेटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं, जेटा पोटेंशियल। प्लस और माइनस दोनों लेयर्स पास में आई, ये डिफ्यूज लेयर आयन से लूजली अटैच्ड है और उसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे आता है उस पोटेंशियल को हम क्या क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे पॉजिटिव कोलाइड्स कौन से हैं, नेगेटिव कोलाइड्स कौन से हैं, ये तो समझ में आ गया कि ये आपके पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। जैसे कि ये वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव, इसके पहले मैंने बताया था वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब ये चार्ज कैरी करते हैं और उस चार्ज कैरी करने की वजह से ये क्या होते हैं, स्टेबल हो पाते हैं। तो आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे कि पॉजिटिव कोलाइड्स कौन से हैं और नेगेटिवली चार्ज कोलाइड कौन से हैं, ठीक है ना। तो वो मैं एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ। तो हमने ये देखा कि आपके पास में पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं और उनके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं। अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल की मैं बात करूं, या सोल कोलाइड को हम सोल्स भी बोलते हैं ना, तो आपके पास में मैंने ये बताया कि इनके पास चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। वो समझने के बाद में हमें इनके एग्जांपल्स देखने हैं। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करें तो आपका पहला होता है हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जिनमें वाटर्स के कुछ मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं। अब वो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके वेरी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, जैसे Al2O3.XH2O। अगर मैं बॉक्साइड की बात करूँ तो यहाँ पे ट्वाइस H2O हो जाता, ठीक है। फिर CrO3.XH2O, Fe2O3.XH2, मतलब आपके जितने भी हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिवली चार्ज सॉल में आएंगे, ठीक है। फिर बेसिक डाइस्टफ्स, जो बेसिक डाइस होती हैं वो भी आपकी, जैसे मिथाइलिन ब्लू हो गया, ये भी आपका किस में आ गया, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड के एग्जांपल में आ गया। प्लस आपका हीमोग्लोबिन जो ब्लड है वो भी आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है। एंड ऑक्साइड लाइक TiO2, ये भी एक क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। फिर है हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज सोल, तो मेटल्स जो भी, जैसे आपकी कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड सोल हो गया, ये सबके सब नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। उसके बाद में मेटेलिक सल्फाइड, जैसे आपके AH2S3, Sb2S3, कैडमियम सल्फाइड, जितने भी मेटल सल्फाइड है वो सब नेगेटिवली चार्ज होंगे। फिर है एसिड डाई, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज में हमारे पास में बेसिक डाई हुआ करते हैं, वैसे यहाँ पे क्या होंगे, एसिड डाई हुआ करेंगे। तो एसिड डाई स्टफ जैसे इओसिन, कॉन्गो, रेड सॉल्ट, ये सब हो जाएंगे। कॉन्गो, रेड सॉल्ट, ये पूरा एक साथ में है ना। सॉल्ट्स ऑफ स्टार्च, ये भी किसका एग्जांपल होगा, आपका नेगेटिवली चार्ज का होगा। गम, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब हमारे नेगेटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल्स होंगे। अब जैसे कि अगर मेरे पास में नेगेटिव और पॉजिटिव सोल्स हो गए है ना, तो जो पॉजिटिव सोल होगा, जो आपका पॉजिटिव सोल होगा वो कहाँ जाएगा, अगर मैं इलेक्ट्रोड लगा देती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में पॉजिटिव सोल्स किधर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और जो नेगेटिव सोल्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, आपके पॉजिटिव सोल्स की ओर जाते हैं। तो इसके बेसिस पे हम इन्हें सेपरेट आउट कर सकते हैं, और उन सेपरेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।